सुवर्ण मृग जातक। भलाई के बदले धोखा मिले तो क्या करें। योर वकील। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की मदद की है और बदले में उसी व्यक्ति ने आपका विश्वास तोड़ दिया? अगर ऐसा आपके साथ कभी हुआ है तो आज की कहानी केवल एक पुरानी कथा नहीं है, यह इंसान के चरित्र, विश्वास और उन फैसलों की कहानी है जो पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। योर वकील में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम केवल कानून की धाराएं नहीं समझते, हम उन कहानियों और विचारों को भी समझते हैं जो हमें सही निर्णय लेना सिखाते हैं। क्योंकि जीवन में बहुत सी कानूनी परेशानियां अदालत से नहीं बल्कि एक गलत निर्णय से शुरू होती हैं। आज की कहानी है सुवर्ण मृग जातक। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक अद्भुत सुनहरे रंग का मृग रहता था। उसका शरीर सोने की तरह चमकता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका रंग नहीं बल्कि उसका स्वभाव था। वह दयालु था। किसी को कष्ट में देखता तो बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता करता। एक दिन नदी में तेज बहाव था। एक व्यक्ति उसमें बहता जा रहा था। वह अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था। सुनहरे मृग ने एक पल भी नहीं सोचा, वह नदी में कूद पड़ा। तेज धारा से संघर्ष करते हुए उसने उस व्यक्ति को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। उस व्यक्ति की जान बच गई। जाते समय मृग ने उससे केवल एक बात कही, मेरे बारे में किसी को मत बताना। यदि लोगों को पता चल गया कि मैं यहाँ रहता हूँ तो वे मुझे मारने आ जाएंगे। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर वचन दिया। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में एक घोषणा हुई। राजा ने कहा, जो कोई उस अद्भुत सुनहरे मृग का पता बताएगा उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। इनाम बड़ा था और इंसान का इरादा बदल गया। जिसने उसकी जान बचाई थी उसी का पता उसने राजा को बता दिया। राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल पहुंचा। सैनिकों ने सुनहरे मृग को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन मृग भागा नहीं, वह शांत खड़ा रहा। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा विश्वास किसने तोड़ा? मृग ने उस व्यक्ति की ओर देखा। वह शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा, जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है उसे कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन सुनहरे मृग ने राजा को रोकते हुए कहा, महाराज, यदि किसी के पूरे व्यवहार की वजह से मैं भी बुरा बन जाऊं तो फिर मेरे और उसके बीच अंतर ही क्या रह जाएगा। कुछ क्षणों के लिए पूरा जंगल मौन हो गया। राजा के हाथ से धनुष नीचे झुक गया। उसने शिकार का विचार छोड़ दिया और उस व्यक्ति को भी अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया। दोस्तों, जरा सोचिए, आज परिवारों में विवाद क्यों होते हैं? संपत्ति के झगड़े क्यों होते हैं? धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी दस्तावेज, व्यापारिक विवाद या रिश्तों में विश्वासघात, इनमें से अधिकांश की शुरुआत किसी कानूनी धारा से नहीं होती। इनकी शुरुआत होती है एक गलत निर्णय से। कानून बाद में आता है, पहले आता है हमारा चरित्र। अदालत न्याय देने की कोशिश करती है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास अदालत भी वापस नहीं ला सकती। इसलिए एक समझदार समाज केवल यह नहीं पूछता कि कानून क्या कहता है, वह यह भी पूछता है, क्या मेरा आज का निर्णय मुझे कल किसी कानूनी या नैतिक संकट की ओर तो नहीं ले जाएगा। यही इस चैनल का उद्देश्य है। यहाँ हम केवल कानून की किताबें नहीं पढ़ेंगे, हम उन कहानियों को भी समझेंगे जो हमें बेहतर इंसान, जिम्मेदार नागरिक और सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनने की प्रेरणा देती है।
क्योंकि एक अच्छे वकील का काम केवल अदालत में मुकदमा लड़ना नहीं होता। जहाँ संभव हो उसका काम लोगों को ऐसे निर्णय लेने के लिए जागरूक करना भी होता है जिससे वे अनावश्यक कानूनी विवादों में पड़ने से बच सकें। अगर एक कहानी किसी व्यक्ति को भी गलत निर्णय लेने से रोक दे, अगर एक विचार किसी के परिवार का विवाद कम कर दे, अगर एक सीख किसी एक इंसान को ईमानदारी का रास्ता चुनने के लिए प्रेरित कर दे, तो यही इस चैनल की सबसे बड़ी सफलता होगी। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे।